ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और चैप्टर 7, सातवां अध्याय चालू कर दिए थे। सातवां अध्याय ये बीच के 6 अध्यायों में से पहला अध्याय है, जो कि भक्ति योग पे फोकस करते हैं मेनली। तो पहले श्लोक में भगवान बोले, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा जास्यसि तच्छृणु। यथा मतलब किस प्रकार से, किस प्रकार से आप अर्जुन को बोल रहे हैं, हे पार्थ, कि असंशय, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संशय के आप कैसे समग्र पूर्ण रूप से मेरे प्रति आसक्ति को विकसित कर सकते हो, इसके बारे में आप सुनो। भगवान सुनाना चालू कर रहे हैं। हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे 2 दिन कि हियरिंग श्रृणवताम सुखता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम। भगवान के बारे में सुनना कितना पावरफुल होता है कि व्यक्ति भक्ति भगवती नैष्ठिकी नैष्ठिकी भक्ति विकसित हो जाएगी किसी के हृदय में। पहले, सबसे पहले अभद्र नष्ट हो जाएंगे ये श्रवण करने से, और फिर धीरे धीरे नैष्ठिकी भक्ति को प्राप्त होगा। और फिर जो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से काम और लोभ की वासनाएं होती हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और वैसा भक्त फिर पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा। हृदय ग्रंथि उसकी फिर खत्म हो जाएगी। हृदय ग्रंथि मतलब नॉट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति की जो ग्रंथि है वो खत्म हो जाएगी। और तब दृष्ट एवात्मनीश्वरे, वो भगवान को साथ के साथ अपने आप को देख सकेगा, साक्षात्कार प्राप्त कर सकेगा। तो ये हम लोग चर्चा किए। हाँ, भगवान आगे बोल रहे हैं, ज्ञानम देहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। I shall not declare unto you in this in full. I shall not declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. So I shall not declare unto you in full this knowledge. इस ज्ञान को मैं अर्जुन आपको अशेषता, अशेषता मतलब जिसका कोई शेष नहीं है, शेष बचेगा नहीं कुछ भी, कंप्लीट फुल फॉर्म में, फुल फ्लैश फॉर्म में मैं आपको ये ज्ञान डिक्लेयर कर दूंगा, यानी बता दूंगा, एक्सप्लेन वक्ष्यामि, आपको बताने वाला हूँ। कैसा ज्ञान? दिस नॉलेज मीन्स वो ज्ञान जिससे भगवान के प्रति आसक्ति विकसित हो जाए, भगवान के बारे में ज्ञान, ज्ञान, फिनोमिनल नॉलेज, सविज्ञानम, साथ ही साथ विज्ञान, विज्ञान के साथ। विज्ञान का अर्थ होता है भगवान के पर्सनालिटी के बारे में भी। विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ, यानी एक तो होता है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान वो होता है जिसमें व्यक्ति एक अंडरस्टैंडिंग रखता है, तत्व अपने बारे में, भगवान के बारे में, हम ब्रह्म हैं, ये अंडरस्टैंडिंग को ज्ञान बोला जाता है। और जब कोई ज्ञान होता है, उसके विशिष्ट स्वभाव को जानता है, मतलब उसका स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर कोई जान जाए, उसको विज्ञान बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ, कोई पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है या कंप्यूटर साइंस पढ़ता है,
मेडिकल पढ़ता है। तो ज्ञान उसको बोलेंगे कि इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग का क्या अर्थ होता है, कंप्यूटर साइंस का क्या अर्थ होता है, या मेडिकल लाइन का क्या अर्थ होता है, उसको ज्ञान बोलेंगे। लेकिन जब उसमें और गहराई से जा करके वो ये समझ पाता है या ये जान पाता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, स्पेसिफिक नॉलेज इसको बोला जाता है, उसको विज्ञान बोला जाता है। आध्यात्मिक जगत में ज्ञान का अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड दैट अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, इस बात को समझना, इसको ज्ञान बोलते हैं। लेकिन जब कोई ये समझ जाता है कि मैं कृष्ण दास हूँ और कृष्ण परम ब्रह्म है और मैं उनका दास ब्रह्म हूँ, इस बात को जो जान जाता है उसको विज्ञान बोलते हैं। तो दास समझना मतलब ये जानना कि मैं दास हूँ कृष्ण का और कृष्ण मेरे परम स्वामी हैं। फिर स्वामी के बारे में पता होना, वो कैसे दिखते हैं, उनका नाम क्या है, उनके गुण कैसे हैं, उनकी लीलाएं कैसी हैं, इसको जो जानता है वो विज्ञानी है। हाँ, जो केवल ये जानता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, ब्रह्म है, वो ज्ञानी है। लेकिन विज्ञानी कौन है, विज्ञान किसके पास है? विज्ञान का अर्थ ही होता है विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान इति विज्ञान। हाँ, विशेष विशेष प्रकार का, विशिष्ट प्रकार का, स्पेसिफिक नॉलेज, गहराई से जानना। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक देखिए, भगवान अर्जुन को पिछले अध्यायों में ज्ञान के स्तर पे लेके आए हैं। ज्ञान तो दिए भगवान कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। और फिर उस ज्ञान को रियलाइज करने का प्रोसेस भी बताए, अनेकों प्रकार के विधि बताए। कर्म योग, योग विधि, योग का अर्थ ही होता है ज्ञान को जानना। ज्ञान को साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको योग बोलते हैं। योग के माध्यम से ज्ञान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। और योग भी ऐसे तीन प्रकार के योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग भगवान बताए पिछले अध्याय में, जिसके माध्यम से व्यक्ति कोई ज्ञान को साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। हाँ, यानी आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब भगवान ये 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से चालू होकर के विज्ञान बताने वाले हैं। विज्ञान मतलब होता है कि जीवात्मा और अपने बारे में स्पेशली जो है भगवान स्पेसिफिक नॉलेज देंगे, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। और जो जीवात्मा होता है वो कैसे उनको पूर्ण रूप से समर्पण करके भक्ति योग में किस भांति कार्य करता है, वो भी बताने वाले हैं भगवान। तो उसको विज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम। तो अब मैं आपको, और अर्जुन, जो है कंप्लीट फॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान की पराकाष्ठा अलोंग विथ स्पेसिफिक नॉलेज, यहाँ पे न्यूमिनस नॉलेज भी बोला जाता है। विज्ञान को स्पेसिफिक नॉलेज या न्यूमिनस नॉलेज बोल सकते हैं। ज्ञान को सिंपल जनरल नॉलेज या फिनोमिनल नॉलेज भी बोलते हैं। सीधम वक्ष्यामि। अब मैं आपको बताना चाहूंगा अशेषता। अशेषता मतलब और शेष नहीं बचेगा कुछ। यद ज्ञातवा, जिसको जानने के पश्चात, यद ज्ञातवा न इह भूया अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो मोहन मोहन बोल रहे हैं, यज्ञ ज्ञातवा, जिसको जानने के पश्चात, न यह, इस संसार में, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, भूयो, और आगे कुछ, अन्यत, और आगे कुछ जानने योग्य कोई वस्तु, कोई ज्ञान नहीं रह जाएगा। भूयो अन्यत ज्ञातव्यम, ज्ञातव्यम मतलब जानने योग्य, भूयो अन्यत ज्ञान ज्ञातव्यम अवशिष्यते, न अवशिष्यते, नहीं रह जाएगा वो ज्ञान देने वाले भगवान। तो ये डिफरेंस है ये भगवत गीता का जो ज्ञान है और अन्य जो शास्त्र हैं उनके ज्ञान में। जैसे अनेकों रिलीजन में, सब रिलीजन में कुछ न कुछ धर्म में शास्त्र होते हैं। कुरान है, बाइबल है, अन्य बहुत सारे हैं। लेकिन किसी भी शास्त्र में इस प्रकार से क्लेम नहीं किया गया है कि वो पूर्ण हो, उनको उसको जानने के पश्चात और कुछ जानने के लिए श्रेष्ठ नहीं, शेष नहीं बचा है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आखिरी में अपने शिष्यों को कि आई हैव मेनी मोर थिंग्स टू टेल यू,
बट यू कैन नॉट बियर इट नाउ, कि मेरे पास आपको बताने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी आप वो समझने के लिए योग्य नहीं हो। इसलिए जितना मैंने बताया है उसको आप पालन करो। हाँ, ये बाइबल में जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, यानी उनके पास पूर्ण ज्ञान था। वो जानते थे कृष्ण कौन है, कृष्ण भक्ति, लेकिन वो रिवील नहीं किए क्योंकि लोग उस वक्त उस योग्य नहीं थे। केवल उतना ही ज्ञान दिए उनको जितना वो एक्सेप्ट करके आगे प्रगति कर सके। हाँ, जैसे कोई टीचर होता है, मैथ्स पढ़ाता है, तो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। तो हालांकि उसको जो है कैलकुलस का ज्ञान होता है, कैलकुलस, हाँ, 11th 12th में जो पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बच्चों को वो नहीं पढ़ाएगा। उनको केवल सिंपल सिंपल जो अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, उतना ही ज्ञान देगा, क्योंकि कैलकुलस पढ़ाएगा तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होंगे तो फिर बाद में उसको वो भी पढ़ाएगा। उसी प्रकार से भगवान अलग अलग जीवात्माओं के स्तर पे, स्तर के अनुसार उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं, डायरेक्टली या फिर अपने किसी विशेष जो भक्त होते हैं उनको शक्ति संचारित करके भेजते हैं भगवान। डायरेक्टली भी भगवान कृष्ण जो है, परम भगवान स्वयं भगवान, वो जब आते हैं तो कंप्लीट ज्ञान देते हैं। तो वो किसको ज्ञान देते हैं? अर्जुन जैसे भक्त को ज्ञान देते हैं जो ऑलरेडी उस स्तर पे होता है, जो बाकी ज्ञान को पालन कर पाता है। लेकिन भगवान अन्य जो लोग होते हैं, तो जो उस स्तर पे नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण गौतम बुद्ध के रूप में आए, तो उनको जो जरूरत था उस हिसाब से केवल अहिंसा धर्म सिखा के गए, ताकि वो लोग पाप कर्म ना करें। इसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट के रूप में भगवान उन लोगों को ज्ञान दिए, ताकि वो लोग उस अपने स्तर पे मनुष्य तो बन सकें। इसी प्रकार से मोहम्मद के रूप में वो ज्ञान दिए। तो ये जितने भी भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, मोहम्मद हैं, गौतम बुद्ध हैं और अन्य, तो ये भगवान के स्पेसिफिक मिशन को इस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं। कंप्लीट नॉलेज ये नहीं दे सकते हैं, उस समय परिस्थिति के अनुसार उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मैं आपको ज्ञान और साथ ही साथ में स्पेसिफिक नॉलेज यानी विशिष्ट ज्ञान विज्ञान भी बताने जा रहा हूँ, और वो भी अशेषता, यानी कंप्लीट फॉर्म में, इस भौतिक जगत में, जिसको जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एक साथ महत्वपूर्ण है, यज्ञत्वा न इहा भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस भौतिक जगत में जो कंप्लीट फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड स्पेसिफिक नॉलेज कोई व्यक्ति जान सकता है, वो भगवान दे रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर भी है आध्यात्मिक, गीता के पूर्ण ज्ञान है इसमें, और इस ज्ञान को समझ करके पालन करके व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जा सकता है। आध्यात्मिक जगत में फिर वहां पे जो परफेक्ट ज्ञान और आगे भी बढ़ता है। गीता का ज्ञान परफेक्ट ज्ञान, परफेक्ट एंड कंप्लीट ज्ञान, फिर मोर परफेक्ट मोर कंप्लीट ज्ञान, फिर मोस्ट परफेक्ट एंड मोस्ट कंप्लीट ज्ञान। तो मोस्ट परफेक्ट मोस्ट कंप्लीट ज्ञान क्या है? दैट इज वो जो है वृंदावन में कृष्ण को शुद्ध प्रेम करना, उसका विश्लेषण फिर जो है भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी करता है। भगवत गीता परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज देता है। भागवतम मोर परफेक्ट एंड मोर कंप्लीट नॉलेज। अभी ये कोई पूछेगा कि जब परफेक्ट है तो मोर परफेक्ट और क्या होता है? 100% परफेक्ट है ऑलरेडी, और 100% कंप्लीट नॉलेज है। तो 100% कंप्लीट नॉलेज से मोर कंप्लीट नॉलेज क्या होता है? इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ड, जहाँ पे हर चीज परफेक्ट एंड कंप्लीट से चालू होती है, फिर उससे भी और ऊपर जाती है, यानी और उसमें गहराई, स्पेसिफिक डिटेल्स और ऐड होते जाते हैं। इसलिए गीता को प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग बोला जाता है, प्रिलिमिनरी नॉलेज इन स्पिरिचुअल लाइफ। शुरुआत का ये ज्ञान होता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फिर इसके इससे इससे फिर ग्रेजुएशन, भागवत को ग्रेजुएशन बोला जाता है, गीता के ज्ञान के आधार पे ही और डिटेल और गहराई से। और फिर चैतन्य चरितमृत को पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो वैष्णव आचार्यों के रियलाइजेशन के बेसिस पे वैष्णव सॉन्ग्स होते हैं, उसको उसको बोला जाता है पीएचडी। दैट इज पीएचडी, उनके साक्षात्कार है। जैसे वो सारे शास्त्रों शास्त्रों के निष्कर्ष को प्रदान करते हैं। तो खैर यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यह ज्ञातवा न न यह भूय अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस जो मैं ज्ञान अर्जुन तुमको अभी सुनाने वाला हूँ, हाँ, इसको जानने के पश्चात और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। So complete knowledge includes knowledge of the phenomenal world, the spirit behind it, and the source of both of them. इसको कंप्लीट एंड परफेक्ट नॉलेज बोला जाता है, जिसमें इस भौतिक जगत का ज्ञान, इसके पीछे जो कार्यरत जीवात्माएं होते हैं, भौतिक शरीर को चलाने के लिए जीवात्मा होता है जैसे, स्पिरिट बिहाइंड दिस मटेरियल बॉडी इज स्पिरिट सोल। उसी प्रकार से स्पिरिट बिहाइंड दिस यूनिवर्सल बॉडी इज सुपर सोल। सो जैसे भौतिक शरीर कब चलेगा, जब तक आत्मा होगी तब तक चलेगा। उसी प्रकार से भौतिक ब्रह्मांड कब तक कार्यरत रहता है, जब तक सुपर सोल परमात्मा होते हैं तब तक वो कार्यरत रहता है, अदरवाइज कार्य नहीं करता है। तो उसको बोलते हैं स्पिरिट बिहाइंड इट। एंड द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, ये दोनों के स्रोत कौन है? भौतिक जगत, भौतिक जगत के पीछे जो स्पिरिट कार्य करता है जिसको परमात्मा बोलते हैं, विष्णु, भगवान विष्णु। और इन दोनों के स्रोत यानी कृष्ण, तो वो कृष्ण, हाँ, के बारे में जानना। और भौतिक जगत को चलायमान रखना के लिए परमात्मा किस प्रकार से कार्य करते हैं, इस ज्ञान को, दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इसको आध्यात्मिक ज्ञान बोला जाता है। द लॉर्ड वांट्स टू एक्सप्लेन द एबव मेंशन्ड सिस्टम ऑफ नॉलेज बिकॉज अर्जुना इज कृष्णास कॉन्फिडेंशियल डिवोटी एंड फ्रेंड। भगवान इस प्रकार का जो है दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के बहुत ही खास विशेष भक्त हैं और मित्र हैं। So in the beginning of the fourth chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in the disciplic succession directly from the Lord. चौथे अध्याय में भगवान इस दिव्य ज्ञान के बारे में बस झलक दिए थे, या इसके विशेषता के बारे में बताए थे। ये जो दिव्य ज्ञान, अभी 7वें अध्याय से ये ज्ञान देना चालू कर रहे हैं, लेकिन चौथे अध्याय में इस ज्ञान के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में बताए थे कि ये जो ज्ञान है ये डायरेक्टली भगवान के द्वारा आता है और भगवान के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पहुंचता है। और फाइनली अर्जुन को भगवान चौथे अध्याय के अंत में जाते जाते रिकमेंड किए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस ज्ञान को जानने के लिए अर्जुन तुम जो है तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उनको सेवा करो, इंक्वायरी करो, तो तुमको ये ज्ञान प्राप्त होगा। और वो ज्ञान क्या है, वो 7वें अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं भगवान बताना। So therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and the only object for meditation in all types of yoga practice. इसलिए व्यक्ति को जितने भी समस्त ज्ञान के स्रोत हैं भगवान कृष्ण, उनको समझना चाहिए, जान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो कि समस्त प्रकार के योग के योग में ध्यान के विषय वस्तु है। When the cause of all causes becomes known, then everything knowable becomes known, and nothing remains unknown. इसलिए भगवान कृष्ण जो कि समस्त सर्व कारण के कारण है, उनको कोई जान लेता है तो वहां पे ज्ञान की समाप्ति होती है, ज्ञान की परिपूर्णता होती है। उसके अलावा फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो वेदास मुंडकोपनिषद से कस्मिन् यो भगवो विज्ञात सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। कस्मिन् यो, कस्मिन् ओ भगवो विज्ञाते, अगर जिसके द्वारा भगवो विज्ञाते, भगवान को जान लिया जाता है, सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति, उसके द्वारा सब कुछ जान लिया जाता है। ये मुंडक उपनिषद में भी कंफर्म किया गया। तो इसी के साथ यहाँ पे विराम करेंगे इस श्लोक में। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।